हाय गाइस, आपको वो दिन याद होगा जब बिटकॉइन 69,000 से क्रैश होकर $15,000 पर आ गया था। मार्केट में बहुत सारा जो क्रिप्टो के चाहने वाले नहीं हैं या जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, उन्होंने कहा भाई ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। और एक क्रैश पिछले कल देखने को मिला जहां की बिटकॉइन चला गया था $25,000 तक। तो ये हैपनिंग बार बार अपने को दोहराती रहती है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। क्या ये हमारे लिए गुड साइन है, क्या ये हमारे लिए बैड साइन है? आइए आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है रिंकू शर्मा। मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में 2016 से काम कर रहा हूं। एफिलिएट मार्केट में भी काम कर रहा हूं, साथ में जो है कुछ डिफरेंट अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूं, और MLM में जो नेटवर्क की इंडस्ट्री है उसमें भी काम कर रहा हूं। साथ ही साथ में वर्ल्ड वाइड अपनी टीम बना रहा हूं। बहुत कुछ चल रहा है बिहाइंड द पिक्चर, क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही इतनी प्यारी। तो चलिए आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो क्रैश होते हैं ये हमारे लिए पेनफुल होते हैं या हमारे लिए ये गेनफुल होते हैं। गेनफुल इन द सेंस कि इनसे हमें अर्निंग भी होती है, राइट। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो गाइज अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये हुआ क्यों। जो बिटकॉइन हमारा 30-31 हज़ार डॉलर का चल रहा था वो कैसे $25,000 तक आ गया, उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बेसिकली पैनिक होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब जो यार क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो भाई हैं उनको इन सब चीज़ों की अब हैबिट हो चुकी है कि मार्केट अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, सब कुछ होगा, और इसी मार्केट के बीच में आपको और हमको पैसे भी बनाने हैं। तो आगे क्या होने वाला, ये क्रैश और डाउन में जा सकता है क्या? ये अब जो है हमारा बिटकॉइन 20,000 21,000 डॉलर तक भी जा सकता है या क्या हो सकता है? आज मैं इस वीडियो में यही सब बात आपके साथ में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आपका क्या एक्सपीरियंस बोलता है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी आते हैं वो टाइम टू टाइम वो आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो के एंड में आप भी क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस तरह के क्रैशेस के बारे में। तो एक बार दोबारा आपका वेलकम है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ अगर हम देखते हैं चीज़ों को जो कि मार्केट में चल रहा है, तो हुआ क्या है अभी कि एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। और स्पेसएक्स का बेसिकली काम क्या है, स्पेस में रॉकेट्स को भेजना और डिफरेंट बहुत सारे अलग काम हैं जिनको कि एलन मस्क और उनकी कंपनी जो वो कर रही है। और मार्केट में आप देखते हैं कि अलग अलग जो उनके रॉकेट हैं वो टाइम टू टाइम डिफरेंट टास्क को लेकर स्पेस में जाते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कुछ टाइम पहले, अगर आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने जो कंपनी है ये स्पेसएक्स, इन्होंने $1.5 मिलियन के जो बिटकॉइन थे वो खरीदे थे। और जब उन्होंने ये बिटकॉइन खरीदे थे उस टाइम मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया था। आपने भी पैसे बनाए थे, मैंने भी पैसे बनाए थे, और ऐसे बहुत सारे भाई थे जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, राइट। तो अब हुआ क्या कि 2021-22 में ये जो उन्होंने टोटल बिटकॉइन खरीदे थे इसमें से लगभग 75% बिटकॉइन उन्होंने सोल्ड कर दिए थे, जो कि अगर मोटा मोटी बात करें हम तो $900 मिलियन के आसपास बनते हैं, वो उन्होंने सोल्ड कर दिए थे उस टाइम में। और अभी जो मार्केट क्रैश हुई है दोबारा से, तो जो रेस्ट बचे हुए बिटकॉइन थे वो उन्होंने सोल्ड किए हैं, जो लगभग 184 मिलियन $184 मिलियन के आसपास की वैल्यू के हैं। अब बात आती है कि यार ये इतने बिटकॉइन उनको सेल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आखिरकार इतने सारे बिटकॉइन उन्होंने एक ही बार में क्यों सेल कर दिए? क्या एलन मस्क जो अब दिवालिया हो गया, या स्पेसएक्स नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है जिसके लिए इन्होंने ये सारे के सारे बिटकॉइन जो हैं वो सेल कर दिए और मार्केट क्रैश हो? तो बेसिकली ये होता किस वजह से है? ये इस वजह से होता है यार कि जैसे हमारे इंडिया में जो कंपनियां होती हैं उनसे हिसाब लिया जाता है हर साल, ऐसे ही जो SEC है वो भी पूछती है इन कंपनियों से, और वो क्वार्टरली पूछती है कि भाई आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ हमें, कितना पैसा आपने कहाँ लगा रखा है, कितना पैसे का आपका एक्सपेंस हुआ है, कितनी आपकी सेविंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जब
क्वार्टरली उनको रिपोर्ट देनी होती है, तो उस रिपोर्ट को देने के लिए उन्होंने क्या करा, इस बिटकॉइन को सेल किया। लेकिन हमारी मार्केट में क्या है कि मार्केट में बहुत सारे भाई न्यू आते हैं, बहुत सारे भाई वो पुराने भी हैं, और हर किसी का एक्चुअली यहाँ पर अपना अपना एक्सपीरियंस है। मोस्ट प्रोबेबली जो भाई हैं वो क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं इस मार्केट में कि यार मार्केट पैनिक हो गई, ऐसा ना हो पता नहीं कितने का लॉस हो जाए, कैसे हो जाए कैसे नहीं हो जाए, और वो तुरंत क्या करते हैं, मार्केट में सेल स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये सेल स्टार्ट होती है, इसकी दूसरी जो बिग वेल्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठाती हैं। तो यही यहाँ पर हुआ। जैसे ही इन्होंने ये मार्केट में खबर आई कि एलन मस्क की जो कंपनी है, यहाँ पर स्पेस एक्स, यहाँ पर इस पूरे के पूरे आप आर्टिकल को पढ़ना, तो ये आर्टिकल में पूरे में सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ही मार्केट में ये खबर आई कि एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, उसने जो अपना रेस्ट बिटकॉइन था उसको सेल किया, मार्केट पैनिक हो गई, और पैनिक होने के साथ ही जो प्राइस था वो क्रैश हो गया। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबकी, मैंने पहले ही बोला है कि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबकी जो है अपनी गुड और बैड दोनों तरह के एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री को लेकर, और इसी इंडस्ट्री को लेकर नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ उस इंडस्ट्री को लेकर होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि क्या इस तरह की जो ये पैनिक इंडस्ट्री होती है, जब इंडस्ट्री में इस तरह की पैनिक मार्केट बनती है, जब इस तरह से जो क्रैश होते हैं उससे लॉस ही होते हैं लोगों को या बेनिफिट भी होते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो देखा आपने, जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आई कि एलन मस्क ने बिटकॉइन को सेल किया है, मार्केट पैनिक हुई, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है बहुत सारे भाई लोगों ने जो अपने बिटकॉइंस को सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मार्केट क्रैश हो गई। लेकिन इसके साथ साथ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, अगर हम उसको बात करें तो इसके लिए कहीं ना कहीं चाइना की एक कंपनी है, वो भी बड़ी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इस मार्केट को क्रैश करवाने में, क्योंकि इस मार्केट ने जो अपनी एक बैंकक्रप्ट की जो शीट है उसको फाइल किया है अभी बहुत जल्द में, और उसकी वजह से जो हमारी शेयर मार्केट और इंटरनेशनल शेयर मार्केट बोल सकते हैं, और जो क्रिप्टो की मार्केट है उसमें आपको काफ़ी सारे डाउनफॉल देखने को मिले और आगे भी मिल सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट की कंपनी है चाइना की, जिसका नाम है एवरग्रांडे। और भाई जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने को बोलेंगी कि हम जो है यहाँ पर बैंकक्रप्ट हो रही हैं और उन्होंने जो है केस फाइल किए हैं, तो उसके इम्पैक्ट तो मार्केट में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है जी। जो तीसरा बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो हमारा फेडरल रिज़र्व बैंक है, वो फेडरल रिज़र्व बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होने वाला है, बढ़ने वाला है। उस वजह से क्या होगा कि लोगों के पास जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जो उनके पास में होल्ड में बिटकॉइन होगा या दूसरी करेंसीज होंगी वो उनको सोल्ड करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको अपना घर तो यार एटलीस्ट चलाना ही है। ठीक है। इससे क्या होगा कि वायर कम हो जाएंगे, सेलर ज़्यादा हो जाएंगे, और जब वायर कम होंगे, सेलर ज़्यादा होंगे, तो नेचुरल सी बात है मार्केट में क्रैश आएगा। लेकिन इस पॉइंट से, ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट से भी आप मुझे बताना कि क्या ये पॉइंट सबको नुकसान ही देने वाला है या इस पॉइंट से बहुत सारे भाई लोग जो हैं प्रॉफिट भी बनाने वाले हैं। तो गाइस, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, जो मैंने दूसरे भाई लोगों के वीडियोस देखे, और जो मार्केट का जो रिव्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इससे डिफरेंट भी चीज़ें हो रही हैं तो मैं यही बोलूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और ये राइट टाइम है, जब इस तरह के क्रैश होते हैं तो ये राइट टाइम होता है पैसे बनाने का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वहाँ से USDT बना सकते हैं, और वो जो आप USDT बनाते हैं उनको आप बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कि बहुत सारे भाई हैं जो कि कुछ भाई लोग हमारे मैं बोलूँ तो NFTs में काम कर रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं जो हमारे मेटा में काम कर रहे हैं, कुछ भाई लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं जो कि USDT बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो आप USDT अर्न करते हैं उसमें से कुछ USDT को जब इस तरह की क्रैश मार्केट होती है तो आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लें, और वो आपको जो है और प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। तो ऐसा ही मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं जिसका नाम है QBN। अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में जहां कि आप USDT बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहां पर किसी तरह का बुलशिट टोकन नहीं है, कोई बुलशिट कॉइन नहीं है, लेकिन एक रियल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप
एज अ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। यहाँ से अच्छे खासे USDT बना सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं आप बिटकॉइन में। और दो तरह की इनकम आप बना सकते हैं। पहले इनकम जो आप टीम डेवलप करेंगे या जो आपकी टीम होगी उससे जो अर्निंग होगी उससे आपको USDT मिलेंगे, उनको आप बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप वहाँ से भी प्रॉफिट बना सकते हैं इस तरह के क्राइसिस के टाइम पर, राइट। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप काम करके पैसे बहुत अच्छे बना सकते हैं, नो डाउट ये गंदी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन आपको उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो लोग प्रॉपर एजुकेशन के साथ और एजुकेट होकर काम करते हैं। यहाँ पर किस तरह की कोई बुलशिट नहीं है, कोई 1% 2% डेली नहीं है, कोई ऐसा टोकन नहीं है जहाँ आपको ड्रीम दिखाए जा रहे हो कि आज ये इतने का हो जाएगा, कल इतने का हो जाएगा, परसों इतने का हो जाएगा। नो, एक स्टेबल प्रोजेक्ट है। बहुत कुछ है इसके पीछे। प्री लॉन्च में है, अभी लॉन्च होगा सितंबर में। और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यही बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। लव यू गाइस, लव यू।